नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे बचपन में हम एक रोमांटिक गाना हमेशा से गुनगुनाते रहते थे और टीएमसी के ये जो खराब टाइम जा रहा है ना, उसमें वही गाना वापस आ रहा है। आप सोच रहे हो भाई किसी का टाइम इतना खराब है और फिर वहाँ पर रोमांटिक गाना क्या कर रहा है। वो गाना आपके सामने लेके आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ। वो गाना था, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद बोलता है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। हाँ, अभी टीएमसी का यही हाल हो गया, अभिषेक बनर्जी का ये हाल हो गया, ममता बनर्जी का भी ये हाल हो गया। क्या अभिषेक बनर्जी खुद चाह रहा है कि टीएमसी एकदम खत्म हो जाए, चूर चूर हो जाए और फिर वो कहीं पे चले जाए? क्या ममता बनर्जी के बगल में अभी जो बैठे हैं वही है आस्तीन के सांप? वो जो चले गए हैं, जो रेबेल ग्रुप में है, वो इतना खतरा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के आजू बाजू में जो बैठे हैं वो सब कुछ खत्म कर देगा। क्यों उठ रहा है ये सवाल? ये शुरू से शुरू करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले आता है अभिषेक बनर्जी के बाद में। आपको मालूम है अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी, तो कल ईडी, तो परसों फिर से सीआईडी, तो उसके नेक्स्ट दिन फिर सीआईडी, फिर पुलिस, फिर त्रिपुरा हाईकोर्ट, फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मतलब हर तरीके से अभिषेक बनर्जी घिर रहे हैं। और इसमें से उसका और एक दिक्कत आ गया कि उनके पार्टी से 20 एमपी अलग होके एक अलग सा ब्लॉक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर लिखे थे जहाँ पर ओम बिरला जी को उन्होंने बोला था कि मुझे भी मेरे बात बोलना है, तो वो गए थे मिलने के लिए। और वहाँ पर जाके उसने क्या वहाँ पर एविडेंस दिया, क्या वहाँ पर सवाल किया? अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि संविधान का जो 10th शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर कोई पार्टी का सदस्य पद छोड़ता है तो उसका एमपी सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये लोग, जो हमारा रेबेल ग्रुप है, उसने जब हमारा पार्टी का सदस्य पद छोड़ा और दूसरे पार्टी ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर भाई इनका वो 10th शेड्यूल बिगड़ रहा है। तो माननीय स्पीकर जी, आप एक काम करो, एज पर संविधान आप इनका जो एमपी पद है वो खारिज कर दो। भाई इसमें क्या है? अभिषेक बनर्जी क्यों ये बात बोल रहा है? क्योंकि उसको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम है। देखिए, यहाँ पर अगर अभिषेक बनर्जी का बात सही भी हो जाता है तो अब क्या होगा? मैक्सिमम अभिषेक बनर्जी के बात सही मानते हुए ये सारे जो 20 सांसद है उनका सांसद पद चले जाएंगे। तो इसके बाद एक ही चीज़ हो सकता है, जो 2/3 मेजोरिटी का बाद लोकसभा के बाद चल रहा है, राज्यसभा में बात चल रहा है, ये जो मानसून सेशन में कुछ बिल पास कराना है, शायद वो वाला नहीं होगा। लेकिन अगर सांसद पद चले जाते हैं तो उस सारे इलाका में अगले 6 महीने के अंदर वहाँ पर बाई इलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर इस बार बाई इलेक्शन होता है तो आपको क्या लगता है अभिषेक बनर्जी का हिम्मत है, टीएमसी का हिम्मत है एक भी कैंडिडेट जिता के लाए? फौलता इलेक्शन दिखा दिया। तृणमूल कांग्रेस अभी नोटा के साथ फाइट कर रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा तो ये जो 20 सांसद है इसके सारे के सारे हार जाएंगे और वहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट जो है वो जीत जाएंगे। अगर भाजपा नहीं भी जीतता है तो 1-2 सीट जो है वो वामपंथी या कांग्रेस के पास जा सकते हैं, लेकिन टीएमसी जीतने के जगह में नहीं है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस के हाथ से ऐसी चीज चले जाते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस के पास क्या बचेगा? 2026 में जो इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस हार गए और उसके बाद ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई हमने हारा नहीं, हमको हराया गया है। उसके बाद अगर 20 सांसदों का निर्वाचन होता है और वहां पर टीएमसी बुरी तरीके से हारता है तो उसके बाद अगले दिन टीएमसी के लिए पॉलिटिकली बंगाल में कुछ बचा रहेगा? अभिषेक बनर्जी जो भी दादागिरी करने का कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ भी बचा रहेगा? तो ये अगर आपका राजनीतिक नादानी नहीं है तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को? दूसरी बात है, हमने एक चीज़ देखा कि अभिषेक बनर्जी ने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिया, बहुत सारे एविडेंस देने का कोशिश किया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने यहाँ पर कोट कर दिया कि बहुत सारे ऐसे मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, जो स्पीकर का जो चेयर है वहाँ पर अगर कुछ भी डिसीजन लिया जाता है और उसको मानना सुप्रीम कोर्ट को अगर ओवर राइड करना है तो एविडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ हुआ था, वो दिखाने का कोई चांसेस है। और तीसरी बात है, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत धीमे गति से रन करता है। बहुत सारे लोगों को ये लेकर आपत्ति है, लेकिन ये वाला अगर एक बार केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अगले 3 साल तो निकल ही जाएगा, ऐसे ही लग रहा है। तो अगर 3 साल तक ये मामला चलते रहेंगे तो तब तक अभिषेक बनर्जी तो इनको पार्टी से नहीं निष्कासित कर सकते।
तब तक अभिषेक बनर्जी यहाँ पर दूसरे मामला हो जाएंगे, असली तृणमूल कौन है वो लेकर लड़ना पड़ेगा। तो आखिर में फंसेगा कौन? आखिर में फंसेगा तृणमूल कांग्रेस। उसका नामो निशान मिटने का रास्ता अभिषेक बनर्जी तैयार कर रहा है। और यहाँ पर ही सवाल उठ रहा है, क्या ये अभिषेक बनर्जी का कुछ पॉलिटिकल नॉलेज है नहीं इसलिए ये चीज़ कर रहा है? और नहीं तो अभिषेक बनर्जी क्या खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर और एक मजे के बात आ गया। ये जो अभिषेक बनर्जी जब लोकसभा में पहुंचे तो अभिषेक बनर्जी का साथ दे रहा था कौन? श्रीरामपुर का सांसद, तृणमूल का सांसद कल्याण बनर्जी। इस कल्याण बनर्जी के साथ 2 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा टसल हो गया था। आपको याद है कोलकाता हाईकोर्ट में एक केस था, रातों रात उसका वकील चेंज कर दिया और वो लेके ये कल्याण बनर्जी बहुत गुस्से में आ गया, बोला कि उसके इंसल्ट हुआ है और उसके बाद वो आगे से अभिषेक बनर्जी का कोई भी केस नहीं लड़ेंगे। अब ममता बनर्जी को मालूम है कि इस बुरे वक्त में अगर कल्याण बनर्जी हट जाता है साइड से तो उनका जो केसेस वगैरह है वो लड़ने के लिए लोग भी नहीं मिलेगा। तो कैसे भी ये कल्याण बनर्जी को समझाया और फिर कल्याण ने भी सारे गुस्से थूक दिया, बोला भाई अभिषेक मेरा बेटा जैसे है, कुछ बात बोल लिया तो चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद उनके साथ ओम बिरला जी के पास भी गए थे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे बात सुनने को मिल रहा है कि कल्याण बनर्जी ये सारी चीज़ क्यों कर रहे थे। मैं पहले ही आपको बोला था कि कल्याण बनर्जी वो एमपी पॉलिटिकल लाइफ ये कुछ नहीं देख रहा है। कल्याण बनर्जी ये देख रहा है कि तृणमूल अभी और तृणमूल के जो बचा कुचा नेता है वो बहुत सारे मामले में फंसने वाला है। तो वो अगर वहाँ पर वकील रहता है और उसका बेटा भी वकील है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है उनका, इसलिए जो भी हुआ वो मानने का तैयार था। लेकिन अभी कल्याण बनर्जी क्या देख रहे हैं कि उनको ये सारे केसेस से हटाने का कोशिश किया जा रहा है। और उनका जो राज्यसभा का एमपी है जिसके साथ बंगाल का कुछ ताल्लुक नहीं है, वो मेनका गुरुस्वामी, उनको सारे केस दिया जा रहा है। और ये लेके फिर से कल्याण बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी का फायर फाइट हो गया और इस बार ममता बनर्जी भी वो सामान नहीं दे पाया, ऐसे ही मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है। तो अगर कल्याण बनर्जी सच में उसका मकसद पूरा नहीं होता, उनके हाथ से सारे केसेस चले जाते हैं, तो अभी तक जितना डांट के तृणमूल कांग्रेस को वो डिफेंड कर रहा था, जो भी बचा खुचा तृणमूल है उसमें से एक अहम हस्ती है ये कल्याण बनर्जी। उनका सांसदीय एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो वो अगर सच में गुस्से में एकदम दूसरे पार्टी में चले जाता है, रेबेल ग्रुप में चले जाता है या दूसरे कुछ डिसीजन लेता है या टीएमसी के लिए कुछ काम भी नहीं करता है, तो मुश्किल तो और भी बढ़ने वाला है अभिषेक बनर्जी का। तो क्यों ये डिसीजन ले रहा है? तो वहाँ पर ही सवाल उठता है, क्या ये अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक नादानी है? क्या अभिषेक बनर्जी चाहता है तृणमूल का जो भी बचा खुचा पार्ट है वो भी वैनिश हो जाए? यहाँ पर और भी एक मजे का बात हो जाता है। ये कल्याण बनर्जी के साथ महुआ मोइत्रो का बहुत बड़ा टसल है, बहुत बड़ा टसल है। ये महुआ मोइत्रो हमेशा गाली देता है कल्याण बनर्जी को। कल्याण बनर्जी को महुआ मोइत्रो को बोलता है कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अभी तृणमूल का इतना बुरा वक्त आ गया, ये महुआ मोइत्रो के साथ कल्याण बनर्जी एक ही गाड़ी में सफ़र करने के लिए मजबूर हो रहा है। चलो वो तो सही है, लेकिन महुआ मोइत्रो भी अभी चाह रहा है कि वो एक्सपोजर में रहे और यहाँ पर ऐसे एक कांड कर दिया जो तृणमूल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। क्या काम कर दिया? ये महुआ मोइत्रो इतने दिन बाहर थे, विदेश में थे, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही सुनाई देता है। और वो विदेश में टूर वूर करने के लिए कुछ उनका महिलाओं का जो पर्स होता है, वो वैनिटी बैग होता है, वो मिलने के लिए जो उनका पासवर्ड है वो बाहर में रहते हुए किसी को दे देता है। इसलिए एक बार सांसद से उसका बहिष्कार भी हुआ था। तो चलो इस महुआ मोइत्रो वापस आया और आते ही क्या बात बोल रहे हैं कि ये जो 20 सांसद है उन्होंने 40 करोड़ ईच डील किया है। अभी 4 करोड़ सबने एडवांस लिया है और अगले 36 महीने उसने 1-1 करोड़ करके उनको लेना है। अब अगर आप इतना भारी इंजाम लगा रहे हो तो चलो भाई इसका तो प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन है तो महुआ मोइत्रो, जो भी मन में आता है उटपटांग बोल देता है, प्रूफ देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसे बात बोल के बाजार गर्म करने का कोशिश किया तो शताब्दी राय ने मुंह खोल दिया। शताब्दी राय जो ये रेबेल ग्रुप है उनमें एक बड़ा हस्ती है, बहुत दिन का सांसद है बीरभूम से। तो शताब्दी राय बोलता है कि देखो भाई, पहले तो इस बात का आप जिक्र किया है उसका प्रूफ दो, नहीं तो हम लोग आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला है। हम जो 20 यहाँ पर एमपी है अभी और वो नंबर बढ़ने वाला है, तो वहाँ पर तो हम लीगल एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर लीगल एक्शन लेता है तो महुआ मोइत्रो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पुराना केस था जिसमें उसको सांसद से बहिष्कार किया गया है, उसके बाद उनका जो मामला चल रहा है सीबीआई का, वो तो कैसे भी अभी कानूनी एक वहाँ पर बैरिकेड है। लेकिन उनके खुद का पार्टी का लोग ही अगर उनके अगेंस्ट में ऐसे चले जाते हैं और वहाँ पर ऐसे केस ठोक देता है तो वो सारी चीज़ ओपन होने वाला है। ये नंबर 1 है। और इसमें शताब्दी राय और एक मज़े के बात बोल दिया
बोलता है कि ये मोहम्मद खुद ही तो चाहता है ये रेबेल ग्रुप में आ जाए, लेकिन हम लोग उसको एंट्री नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पर एंट्री देने से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मोहम्मद अभी क्या कोशिश कर रही है, ये हाईलाइट होके दूसरे पार्टी कांग्रेस या दूसरे जो बचा खुचा पार्टी है वहाँ पर एंट्री लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो और इसलिए ये सारे अनाप शनाप बक रहे हैं। तो शताब्दी राय जब ये बात बोल देती है तब एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी के आजू बाजू में जो बैठे हैं, अभी भी एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, जो भी है, वो ऐसे नहीं है कि वो ममता बनर्जी के साथ है। वो ऐसे है कि ये रेबेल ग्रुप में उसको चांस नहीं मिल रहा है और इसलिए वो दूसरे के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अभी अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं है। तो इसलिए इतने सारे बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बार इन लोगों को मौका मिलेगा तो डिगबाजी खाने के इसको 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। ये है असली सच। तो इसके मतलब ममता के करीबी जितने भी है वही ममता को पार्टी को ख़त्म करके सब कुछ मिटा के ये पार्टी छोड़ के दूसरे जगह का एक साजिश में खड़े हैं। ये सवाल अब उठ गया है शताब्दी राय के बाद। लेकिन यहाँ पर भी मुश्किल नहीं ख़त्म होता है। अभी इस सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस का बुरा हाल में एक ही बंदा है जो उसको मीडिया के सामने डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है। इस बंदे को लेकर बहुत सारे लोगों का गुस्सा है, लेकिन ये बेलेघाटा का एमएलए है कुणाल घोष। ये अभी भी डांट के वहाँ पर कुछ दिन पहले इसको अंडे खाने को भी मिला है, लेकिन डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक के साथ इसका 1:1 फाइट होते ही जा रहा है। आपको याद है वो जब उनको फेस टू फेस इंटरोगेशन किया गया था, उसके पिछले दिन बस दोनों के अंदर फायर फाइट हो गया था। सिचुएशन इतना खराब हो गया था, ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी को आके पूरा टैकल करना पड़ा और उसके बाद शायद वो मैनेज हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। ममता बनर्जी को भी लगा कि भाई ये कुणाल घोष जो है इसको थोड़ा अच्छे से रखना होगा, ये अगर गुस्से कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कुणाल घोष ने ही बोला था कि शारदा जो स्कैम है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी के नाम है ममता बनर्जी। सीबीआई को रिक्वेस्ट करता हूँ हमको फेस टू फेस इंटरोगेट करो। तो ममता बनर्जी इसको कुछ गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है, लेकिन वो गुस्सा ठंडा करने के जगह में कुणाल घोष का गुस्सा और भी बढ़ गया है। कुणाल घोष का जन्मदिन था और उस जन्मदिन को मुबारक देने के लिए ममता बनर्जी ने केक मंगाया और सबको उठ के बोला कि अब ताली बजाओ, स्टैंडिंग ओवेशन देना है। जो इतने दिन अभिषेक बनर्जी के लिए एक्सक्लूसिव था वो कुणाल बनर्जी के लिए भी ममता बनर्जी ने कर लिया और इसमें अभिषेक बनर्जी का बहुत गुस्सा आ गया। दोनों का फिर से फायर फाइट चालू हो गया। अब देखो कुणाल घोष, आप उसको पसंद करो ना करो, उनके पास है तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे। वो अगर सच में गुस्से में आ जाते हैं और ये जो एजेंसीज है उनके सामने सारे सच उगल देते हैं तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सबका दिक्कत बढ़ने वाला है। और इस बंदे को हमेशा से ऐसे गुस्से वाला फायर फाइट कर रहा है अभिषेक बनर्जी। क्या है मकसद? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन, ये कभी हैंडल नहीं किया इसलिए। और नहीं तो वो बात ही हो जाता है कि तृणमूल को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा प्लान अभिषेक बनर्जी ही बना रहा है। ऊपर से और एक मजे का स्टोरी हो जाता है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, ममता बनर्जी ने जिनको वो एलओपी बनाया था, जिनको एलओपी बनाने के लिए वो फेक सिग्नेचर किया गया और जो लेके अभी सीआईडी का केस हो रहा है, तो उस शोभनदेव चट्टोपाध्याय के घर में सीआईडी पहुंच जाते हैं। हम तो चौंक जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या केस हो गया, क्यों शोभनदेव के घर गए हैं। बाद में पता चला ये सीआईडी लोग आधे घंटे के अंदर ही निकल गया और शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ही उसको बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि वो जो रेजोल्यूशन का असली कॉपी है वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय के पास था, वो सीआईडी को हैंडओवर करना था। आप एक मजे के बात देखिए, ये जो अभिषेक बनर्जी बार बार सीआईडी का इंटरोगेशन डालने का कोशिश कर रहा था, दो बार उसको बुलाया गया। वहाँ पर एक ही सवाल लेकर अभिषेक बनर्जी गुस्सा हो रहा था, वो है कहाँ है ये ऑफिशियल ओरिजिनल रेजोल्यूशन कॉपी। क्योंकि वो अगर सामने आता है तो अभिषेक बनर्जी एकदम फंस जाता है, उसको जेल जाने से कोई नहीं रुक सकता है और इसलिए वो छुपा के रखे थे, उसको सामने नहीं लाने दिया था। ये लेके अभिषेक बनर्जी का जो सिस्टर है, उनके बुआ के बेटी है, उनके घर में भी सीआईडी रेड डाला, फिर भी वो नहीं मिला। ये लेकर अभिषेक बनर्जी ऑफिस से लेकर ममता बनर्जी का ऑफिस में रेड डाला सीआईडी, वो कॉपी नहीं मिला। ऐसे ही उसको छुपा के रखे थे और शोभनदेव चट्टोपाध्याय सीआईडी को खुद बुला के वो कॉपी ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है। तो इसके मतलब क्या, शोभनदेव चट्टोपाध्याय भी चाह रहा है कि सच सारे सामने आए और वो अगर सारे सच सामने आएंगे तो रेस्पॉन्सिबल तो एक ही ठहरता है, वो है अभिषेक बनर्जी। और उस मीटिंग हुआ था ममता बनर्जी के घर में, तो मतलब जो बचा खुचा तृणमूल कांग्रेस है सबका सत्ता साफ होने वाला है, वही वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। और ये सारी चीज़ जब हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का जो प्रॉब्लम है, उनका जो पीए है, वो और भी बढ़ाते जा रहा है। ये सुमित रॉय, आपको पहले ही मालूम था, उसको ढूंढते हुए
पुलिस आ गया था, अभिषेक बनर्जी का घर का दरवाज़ा गैस कटर से काटा, अंदर छुपा है कि नहीं उसका ढूंढा। उसके बाद उसके नाम में अरेस्ट वारंट हो गया, उसके नाम में लुकआउट नोटिस हो गया। भयंकर जो जमीन केलेंकारी वहाँ पर हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके साथ इसका इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर पैसा क्या अभिषेक बनर्जी तक जाता है, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ऐसे अभिषेक के करीबी लोग बोलने चालू कर दिया। इतने में ये सुमित राय के नाम में नए केस आ गया। क्या केस है ये? सुमित राय बहुत सारे पैसा लिया है, लाखों करोड़ों पैसा लिया है लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए, लेकिन एक को भी जॉब नहीं दिया, और वो केस उसके नाम में हो गया है। अब यहां पर भी ढूंढते हुए क्या अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगा? देखो, सुमित राय के केस में क्या होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी खुद और फंसते जा रहा है। कैसे? उनके अगेंस्ट 2024 के चुनाव में डायमंड हार्बर से लोकसभा में लड़े थे अभिजीत दास बॉबी, बीजेपी कैंडिडेट। उसने हर रोज ये अभिषेक बनर्जी के नाम में एक एक नए नए स्कैम का केसेस पुलिस में ठोक रहा है। आज भी एक केस ठोक दिया। वो जो आम्फान हुआ था ना, जिसमें बहुत सारे पैसे का इधर उधर हुआ है, बहुत सारे स्कैम हुआ है, वहाँ पर 47 करोड़ ये अभिषेक बनर्जी ने लूट खाया, ऐसे एक अभियोग अब आज पुलिस के सामने कर दिया अभिजीत दास बॉबी ने। तो मतलब इस केस का भी इंटरोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। मुश्किल तो और बढ़ते जा रहा है। इनका जितना भी खजाना का राज है वो सारे सामने आ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन में भी अभिषेक बनर्जी अपना दादागिरी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खुद को तो शहंशाह समझते हैं, और इसलिए अभी भी चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहा है। अगर अभी वो अंडे के डर को हटा के कैसे भी वो नॉर्मल प्लेन में बिजनेस क्लास में भी चले जाते तो शायद इतना मुसीबत नहीं खड़ा होता, लेकिन अभी भी चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहा है, और वहाँ से फिर से मुसीबत चालू हो गया। ये कुणाल घोष जैसे लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ है, वो सवाल उठाना चालू कर दिया कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको तो सपोर्ट नहीं कर सकते हम। और वो ढूंढते ढूंढते मिलता है कि लास्ट 4 साल में अभिषेक बनर्जी एक चार्टर्ड फ्लाइट के लिए 150 करोड़ 150 करोड़ का पैसा खर्चा कर दिया। उन्होंने जो हेलीकॉप्टर चढ़ा उसका भी बहुत ज़्यादा रकम है उसका। और सबसे मुश्किल की बात है कि तृणमूल कांग्रेस का पार्टी फंड में 2024-25 ये जो फिनेंशियल ईयर है, यहाँ पर चंदा इकट्ठा हुआ है 219 करोड़, और अभिषेक बनर्जी ने अपना फ्लाइट, हेलीकॉप्टर ये सब में खर्च कर दिया 227 करोड़। तो भाई आपका इतना डेफिसिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये पैसा कैसे मैनेज हो रहा है? क्या आपका ब्लैक मनी जो है यहाँ पर व्हाइट हो रहा था? ये बहुत सारे सवाल उठना चालू हो गया, और इसमें से तृणमूल कांग्रेस का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। तो सब कुछ कुल मिला के अगर देखो तो सारे प्रॉब्लम का जर अब ये अभिषेक बनर्जी बन के बैठे हैं, और जो भी ममता बनर्जी के साथ अभी भी रहने का कोशिश कर रहे हैं वो सबके साथ अपना रिलेशन बिगड़ रहा है, और जितना ये कर रहा है उतना उसका स्कैम सामने आ रहा है। तो ये सब मिलके एक ही चीज़ लग रहा है, क्या अभिषेक बनर्जी कोई मिशन में है कि मुझे तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म करना है? तो शायद वो बच जाएंगे, ऐसे कोई इंडिकेशन किसी से मिला है? या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कोई वास्तविक ज्ञान ही ये अभिषेक बनर्जी का नहीं है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप काम कर रहा है, जो तृणमूल का जो भी बचा खुचा पार्ट है उसको वॉश ऑफ कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, लेकिन जवाब मिलने के लिए हमको शायद कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे अभिषेक बनर्जी का ये सारे हरकत लेके? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।